जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। अगर आपने भी आरआरबी पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए काफी बेहद खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है तब से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं चल रही है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा, कितना सेफ स्कोर जा सकता है, कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी, किस जगह कितना कट ऑफ हाई रहेगी, कितना कट ऑफ लो रहेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, यानी कि परिणाम तिथि को लेकर। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो आज तक की रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो आरआरबी पैरामेडिकल 2026 इसी महीने के अंत में जारी हो सकते हैं परिणाम। अगर एक एक करके हम इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आती है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आयुध पैरामेडिकल भर्ती 2026 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड मई के आखिरी सप्ताह में परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। बीते 21 मार्च को आंसर की जारी होने के बाद छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुल 434 पदों के लिए मुकाबला बेहद कड़ा है। परीक्षा में कुल 2,90,956 कैंडिडेट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसका मतलब यह है कि लगभग 83% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों और विशेषज्ञों का मानना यह है कि इस बार एग्जाम का लेवल सामान्य से कठिन रहा है। प्रश्नों के स्तर को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार रिजल्ट का काम अंतिम चरण में है और मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की पूरी उम्मीद है। देखिए, किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक आपको एक्टिव कर दिया जाएगा, तो वहां पर अपना रेगुलर विजिट करते रहिए। यह जो आपको मैं बताया किसके रिगार्डिंग बताया, आज तक के रिपोर्ट के अनुसार बताया। मैं एक और न्यूज़ चैनल का आपको बताता हूँ जो काफ़ी अच्छे और विश्वसनीय हैं, जिसके इंडिया टुडे की हम बात कर रहे हैं। इंडिया टुडे का भी न्यूज़ काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, इसमें भी वही सेम छपा हुआ है जो आपको पिछले बार में मैंने आपको बताया, यानी कि आज तक मैं बताया। रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवीनतम जानकारी के अनुसार आरबी इस भर्ती का परिणाम मई के अंत में घोषित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के माने तो बोर्ड ने सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को और आंसर के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है। यह रिजल्ट रेलवे के सभी क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों पर एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। परिणाम के साथ साथ सभी जोन्स का आधिकारिक कट ऑफ भी जारी होगा। इसमें सफल उम्मीदवारों के लिए स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे वो अगले चरण के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में को जल्द से जल्द संपन्न और कर नियुक्ति प्रदान करने का मिशन में काम कर रहा है। अभ्यर्थी लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहे। मैंने दो न्यूज़ चैनल जो कि दोनों विश्वसनीय है, दोनों का मैंने आपको न्यूज़ पढ़ा दिया है। ये आपका न्यूज़ जो भी हुआ ये आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ इस बार क्या रहेगी, सेफ स्कोर कितना रहने वाली रहेगी, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। एक एक सारी जानकारी आपको हम बताते चलेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक पेज पे चलते हैं और वहाँ कर एक एक करके हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो आप सभी को पता है इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 434 में टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 434 पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती। वहीं बात किया जाए प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, कितने कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट हुए, कितने ने फॉर्म भरा, यह जानकारी मैंने आपको न्यूज़पेपर में भी आपको दिया हुआ था, लेकिन मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। टोटल 3,50,666 टोटल फॉर्म भरे गए थे। इससे अगर प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 2,90,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। आगे बात करते हैं, अगर वैकेंसी डिटेल के अगर बारे में जानकारी लेंगे तो वैकेंसी डिटेल को लेकर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो काफ़ी अच्छा पोस्ट है और लेवल 7 का जॉब है, इसमें आपको 272 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। कितनी, 272 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। फिर नेक्स्ट हो जाती है डायलिसिस टेक्नीशियन यानी कि डीटी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें टोटल 4 पोस्ट निकाली गई थी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में टोटल 33 पोस्ट निकाली गई थी। फार्मेसिस्ट में बात किया जाए तो टोटल 105 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। ईसीजी टेक्नीशियन की बात किया जाए कि ईसीजीटी की बात करेंगे तो टोटल 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और लैब यानी कि लैब असिस्टेंट की बात की जाए ग्रेड 2 में तो टोटल 12 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जोन वाइज आपका क्या वैकेंसी देखने को मिला, जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जोन वाइज वैकेंसी क्या है,
तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, जोन वाइज वैकेंसी का है, सारा ब्यौरा यहाँ दिया गया है। आप एक एक करके देख सकते हैं कि जोन वाइज वैकेंसी क्या है। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद की बात करेंगे तो युवा में 5, एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और टोटल 11 वैकेंसी निकाली गई थी आरआरबी अहमदाबाद में। बहुत सारे ऐसे जोन है जिसमें ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं है, एससी में वैकेंसी नहीं है, एसटी में वैकेंसी नहीं है। जैसे कि आरआरबी गुवाहाटी की बात किया जाए, एससी एसटी में वैकेंसी 0 यहाँ दिख रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जोन है, तो उसे अभी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम एनालिसिस को लेकर, किस कौन सा शिफ्ट इजी रहा, कौन सा शिफ्ट हार्ड रहा। तो कौन सा, अगर पहली बात किया जाए तो पहला दिन यानी कि 11 मार्च की अगर हम बात करेंगे, धीरे धीरे सभी दिन को हम कंसीडर इसमें करेंगे। सबसे पहले 11 मार्च की अगर हम बात करेंगे, 11 मार्च को लेकर, तो फर्स्ट शिफ्ट की बात किया जाए तो आपको हार्ड पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट, एंड थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करेंगे 12 मार्च को लेकर कि 12 मार्च का आपका क्या देखने को मिला है 12 मार्च को, तो फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड, और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपको हार्ड पूछा गया था। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो आपका एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराया गया था, आप सभी को पता है। वहीं अगर हम बात करेंगे 13 मार्च को, 13 मार्च की हम बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड देखा गया था, सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट, एंड थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड देखा गया था। आप सभी को यहाँ तक सारा डाटा समझ में आ चुका होगा। फिर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। और सबसे जरूरी सूचना, कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा। अगर आप हाई प्रेस नहीं करोगे तो कमेंट आपका डिसेबल दिख रहा होगा, वो डिसेबल ही रहेगा। जैसे ही हाई प्रेस करोगे तो कमेंट इनेबल हो जाएगा, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो विद इन सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर, वैकेंसी डिटेल को लेकर और एग्जाम एनालिसिस को लेकर बात करेंगे तो पैटर्न सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी की बात की जाए तो 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 70 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। वहीं रीजनिंग अब की बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और बात करेंगे साइंस को लेकर तो साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर से आपसे पूछा गया था। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो यह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। जैसे कि अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया और गलत भी ज़्यादा हो गया तो वह काफ़ी आप माइनस में भी जाने की उम्मीद आपका है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग जिसमें भी है वह सोच समझ कर वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। वही बात करेंगे यूआर ईडब्ल्यूएस को लेकर तो कम से कम आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में आपको 40% होना चाहिए। वही बात करें जाए ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 30%, और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 25% का कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अगर इससे आप कम मार्क्स लाते हो तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम, मैंने सारा कुछ बात कर लिया। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जोन का नाम लूँगा। रेड जोन में कौन कौन से जोन है, तो रेड जोन में आपको जोन है गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता एवं रांची, मुजफ्फरपुर। ये सभी जोन आपको रेड जोन में दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से फॉर्म भरे हो तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर की अगर हम बात करेंगे तो 74 से लेकर 77 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी की हम बात करेंगे तो 70 से लेकर 72 नंबर आपका बन रहा है, आंसर किससे तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो 67 से लेकर 70 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आपका सेफ हो, आप सेफ हो। एससी एसटी की हम बात करेंगे, दोनों एक ही में हम कंसिडर कर दे रहे हैं। अगर आपका 60 से लेकर 65 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ एससी एसटी वाले। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। ग्रीन जोन में कौन कौन से शहर आ रहे हैं, कौन कौन से आरआरबी जोन आ रहे हैं, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले बता दो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो ये सारे बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट प्ले रोल आपकी करती है। क्योंकि अगर आप रेलवे के जैसे कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने वाले हैं जून में, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण गणित ब्रह्मास्त्र ब्लैक बुक आपका एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। करंट अफेयर आपके लिए, स्पीडी का करंट अफेयर कोई भी आप देख रहे हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम दिए या हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो मई में एग्जाम हुआ उसके में देख सकते हैं, करंट अफेयर का अच्छा रोल निभा रही है। तो आप खरीद सकते हो। सामान्य ज्ञान के लिए आप, मैं अगर सजेस्ट करूं तो लूसेंट का और पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे है, वहाँ से आप ये भी खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप यूपी में कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म भरे हो तो यह बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप साइंस लेना चाहते हो रेलवे के लिए तो इसके जगह भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा साइंस है।
मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ, तभी मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार से प्रमोशन इसमें नहीं हो पा रहा। जो भी टीचर का अच्छा बुक है मैं आपके लिए रिकमेंड कर देता हूँ। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा टेक प्रोडक्ट में, तो वहाँ से चाहे तो खरीद सकते हो। अच्छा खासा ऑफर लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में आपका मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और आपका अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, जम्मू श्रीनगर होने वाला है। और आपने यहाँ से फॉर्म भरा है, तो यहाँ के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो यूआर से 70 से 72, ओबीसी के लिए 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, एससी के लिए 59 से 62 और एससी एसटी अगर आप हैं तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 55 से लेकर 62 60 के अप्रोक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। देखिए, और कोई भी डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना पड़ेगा। और भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरबी पैरामेडिकल जुड़ी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।